कांग्रेस पार्टी वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रही है। ये इसीलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड के नाम पर सियासत करने वाले विपक्षी नेताओं को मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया है, जिसने कांग्रेस पार्टी को अब हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस के जो नेता वक्फ बोर्ड में संशोधन को धार्मिक आजादी पर हमला और मजहबी दखलंदाजी बता रहे हैं, पहले उन्हें अपने इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए। अगर वो खुद नहीं पता कर सकते हैं तो इस रिपोर्ट को पूरा देखें, उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस अगर अपने गिरेबान में झांक कर देख लेती तो शायद ऐसे बिना सिर पैर की बातें ना करती, लेकिन कांग्रेस का काम गुमराह करने, वोट बैंक को अपने झोली में भरना है। इसीलिए वो मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा। अपने ही जाल में फंस गई कांग्रेस, मोदी सरकार के दांव से चारों खाने चित। कांग्रेस के पास नहीं है मोदी सरकार के सवाल का जवाब। कांग्रेस के इतिहास से मोदी सरकार ने हटाया पर्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के बहाने कांग्रेस पर उसी के हथियार से वार किया है। इस वार से कांग्रेस ही नहीं, पूरी विपक्ष चारों खाने चित हो गई है। दरअसल मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन संबंधी विधेयक पेश कर दिया है और इसको लेकर विपक्ष उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसी के जवाब में सरकार ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। मोदी सरकार ने कांग्रेस के उस राज से पर्दा उठाया है जिसने झूठ के जरिए कांग्रेस मुसलमानों की हिमायती होने का ढोंग कर रही थी। अब चलिए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने ये पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी वो ऐसी चीजें सामने ला चुकी है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने साल 2005 में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के अध्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर थे। इस कारण इसका नाम सच्चर कमेटी पड़ा। कमेटी में 6 अन्य मेंबर भी थे। इस कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने के लिए कई सुझाव दिए थे। उन्हीं सुझावों में एक को आधार बनाकर मोदी सरकार ने विपक्ष पर वार किया है। जी हां, मोदी सरकार नहीं बल्कि 2005 में कांग्रेस की सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का फैसला किया। तो एक बात क्लियर है कि ये मोदी सरकार का नहीं बल्कि आइडिया कांग्रेस सरकार का है, जिसको लेकर 2005 में ही कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी। रिजिजू ने किया वार। विधेयक पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सच्चर कमेटी के बारे में हम सभी को मालूम है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि वक्फ बोर्ड में जितनी भी प्रॉपर्टी, उससे सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी होती है। अगर सही तरीके से इन संपत्तियों को मैनेज किया जाए तो इससे 12,000 करोड़ रुपए सालाना इकट्ठा हो सकते हैं। ये बातें पुराने समय की है, आज के समय में इससे और भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। इससे मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने में काफी आर्थिक मदद मिलेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड में महिला सदस्यों को भी जगह दी जाए। इसमें कहा गया कि बोर्ड में महिलाओं और बच्चों को भी जगह मिलनी चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही इस बिल को लाया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रिजिजू ने आगे कहा कि इस विधेयक के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। इसमें संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। वक्फ अधिनियम 1995 अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं रहा। हम कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि ये संशोधन उन कार्यों को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है जो आप नहीं कर सके। रिजिजू ने आगे कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि वक्फ अधिनियम 1995 का फिर से अध्ययन किया जाए। विपक्ष राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहा है। क्या है सच्चर कमेटी? मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए 2005 में इस कमेटी का गठन किया गया था। उस वक्त देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए 1 की सरकार थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर खूब बवाल भी हुआ था। इस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर मुस्लिम समुदाय के सबसे पहला अधिकार होने की बात की थी। रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक आर्थिक पिछड़ेपन
पिछड़ेपन पर प्रकाश डाला था। इसमें यह भी सिफारिश की गई थी कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विशेष विकास योजनाएं और आर्थिक सहायता दी जाए। अब आपको बताते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ था। शिक्षा सुविधा, 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोलना, स्कॉलरशिप देना, मदरसों का आधुनिकीकरण करना, रोजगार में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाना, मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने की व्यवस्था बनाना, ऋण सुविधा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के मुसलमानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना और प्रोत्साहन देना, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और बैंक शाखाएं खोलना, महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त को प्रोत्साहित करना, कौशल विकास, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान खोलना, वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल, विशेष क्षेत्र विकास की पहले, गांवों, शहरों, बस्तियों में मुसलमानों के साथ ही सभी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं, बेहतर सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, चुनाव क्षेत्र के परिसीमन प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को SC के लिए आरक्षित न किया जाए, सकारात्मक कार्यों के लिए उपाय, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, नेशनल डेटा और बैंक के साथ ही असेसमेंट और मॉनिटरी अथॉरिटी का गठन, मदरसों की डिग्री को डिफेंस, सिविल और बैंकिंग एग्जाम के लिए मान्य करने की व्यवस्था करना। इतना ही नहीं, 2022 में द वायर ने रिपोर्ट भी पब्लिश की थी। उसमें क्या कुछ कहा गया था, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट को 1.5 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है। साल 2006 में जब तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई थी, तब और अब के भारत में जमीन आसमान में फर्क आ गया है। ये महज समय बीतने का सामान्य बदलाव नहीं है। इस दौरान भारत की राजनीति और समाज का सफर बहुत उथल पुथल भरा रहा है। अब ये पहले जैसी नहीं रह गई है। इसने खुद को अलग तरीके से परिभाषित कर लिया है, जिसे वो नया भारत या न्यू इंडिया कहते हैं। इस नए भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की समस्याओं या हकों का बात करना बहुसंख्यक समुदाय के हितों पर आघात माना जाता है, जिसे वो अपनी भाषा में तुष्टीकरण कहते हैं। ऐसे में अब इस पर नए भारत में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का कोई वारिस ही नहीं बचा है। खुद मुस्लिम समुदाय के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा और अपनी जान माल की हिफाजत बन गया है। बहुसंख्यक और उग्र हिंदुत्व की राजनीति ने मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बना दिया है। भारतीय लोकतंत्र के चुनावी खेल में मजहब 80 बनाम 20% में समझ कर रह गई है, जिसका मूल सुर मुसलमान तुष्टीकरण और हिंदू प्रताड़ना है। मुसलमान अब वोट बैंक भी नहीं रहे, यहां तक कि उनको अपना वोट बैंक मानने वाले तथाकथित सेक्युलर पार्टियां भी मुसलमान समुदाय के मसलों पर चुप रहकर अपना खैरियत मानती हैं। यानी कुल मिलाकर आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में उसके सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय अलग थलग पड़ चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 1.5 दशक पहले वक्त के चेहरे पर लिखे एक ऐसी इबारत के जैसे चाह कर भी नहीं भूली या मिटाई जा सकती है। यह आजाद भारत में आधी सदी से अधिक समय के दौरान मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का सत्यापन का लेखा जोखा पेश करती है, और यह भविष्य में भारत के मुसलमानों की स्थिति को लेकर लिखी जाने वाली इबारतों के लिए आधार बिंदु और प्रस्तावना की तरह है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट भारत में मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को उजागर करने में पूरी तरह से सफल रही है। समिति ने बताया कि किस तरह मुसलमान आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। सरकारी नौकरियों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है और बैंक लोन लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में उनकी स्थिति अनुसूचित जाति, जनजातियों से भी खराब है। भारत अपनी आजादी का 75वें साल में है। इस मुकाम पर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार अपमान, अलगाव और हाशिए से बहिष्करण का सामना करना पड़ रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय में सरकारी तंत्र के प्रति डर और अविश्वास की भावना गहरी होती जा रही है। अगर यही स्थिति जारी रही तो अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये भारत को कहां ले जाएगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों, देश और राजनीतिक नेतृत्व और सरकारी एजेंसियों को
पहचान के मुद्दों से आगे उनके वास्तविक मुद्दों की तरफ बढ़ने का एक मौका दिया था। दुर्भाग्य से इस मौके को गवा दिया गया। इस रिपोर्ट में सब कुछ साफ है, लेकिन अब जब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात करती है तो विपक्ष को मिर्ची लगती है और वो सरकार के किए गए फैसले को भूल जाते हैं। अब जब वक्फ बोर्ड के संशोधन का मामला जेपीसी के पास चला गया तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अभी के लिए फिलहाल कच्चा चिट्ठा में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।